पवन सिंह के बारे में जरूर ये बातें निकल कर आई कि उनके परिवार वाले पवन सिंह के लिए लड़की खोजे या पवन सिंह खोजे हुए हैं, तीसरी शादी की बात है, ये भी चर्चा में है, सोशल मीडिया में, आप मीडिया के द्वारा माध्यम से पता चलता है। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है ये तो पता नहीं है। अब ज्योति सिंह अपने स्टेटस पर जो डाली है, जिसको लेके अभी विभिन्न चैनल के लोग हमसे भी बात किए हैं कि उन्होंने दिया है कि हम दूसरे मर्द के पास नहीं जाना चाहते हैं। मैंने इस तरह के बयान क्यों इस तरह का डालना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये भी उचित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कहीं ना कहीं फिर से विवाद दिख रहा है, और विवाद इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिखराव आने वाला है। हाँ दोस्तों, हम आपको सच बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्योति से स्टेटस लगाती है तो कहीं ना कहीं दर्शकों के जितने भी उनको चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये निशाना पवन सिंह पर जाकर गिरता है। क्या सच में अब डिवोर्स ज्योति सिंह पवन सिंह को देंगे या पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं? चलिए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। क्या कहिएगा सर, आप लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ज्योति से स्टेटस लगाई है तो कहीं ना कहीं ये निशाना डायरेक्ट पवन सिंह पर जाके गिरा है। बात यह भी चल रहा है कि पवन सिंह को अब डिवोर्स देगी ज्योति सिंह। देखिए, पता नहीं ये सच्चाई कहाँ से आप लोग निकाल के लाते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह को मैंने डाइवोर्स देने वाले हैं। भाई कोर्ट में केस है, लेकिन कहीं से इसमें सत्यता नहीं है कि ज्योति सिंह इसके लिए आगे आ रही है। पवन सिंह के बारे में जरूर ये बातें निकल कर आई कि उनके परिवार वाले पवन सिंह के लिए लड़की खोजे या पवन सिंह खोजे हुए हैं, तीसरी शादी की बात है, ये भी चर्चा में है, सोशल मीडिया में, आप मीडिया के द्वारा माध्यम से पता चलता है। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है ये तो पता नहीं है। अब ज्योति सिंह अपने स्टेटस पर जो डाली है, जिसको लेके अभी विभिन्न चैनल के लोग हमसे भी बात किए हैं कि उन्होंने दिया है कि हम दूसरे मर्द के पास नहीं जाना चाहते हैं। मैंने इस तरह के बयान क्यों इस तरह का डालना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये भी उचित नहीं है। अब क्या वहाँ समस्या है, दोनों में क्या बातें हैं? देखिए, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी जिम्मेवारी या वो तो हमेशा प्रयास करेगा कि कोई भी पति पत्नी है, किसी का परिवार है, यदि टूट रहा है, बिखर रहा है, तो कैसे उसको खत्म करें, उसको जोड़ें, कैसे उनके रिश्ते की खटास को मिठास में बदलें। तो एक नैतिक जिम्मेवारी हर सामाजिक कार्यकर्ता का है। तो हम भी इसे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक किसी भी इंसान के जो अच्छे इंसान उनका एक भाव भी होता है कि कोई भी समाज में है तो उसके संबंध को मैं अच्छा ही लावे। अब पवन सिंह किसी क्षेत्र में एक मुकाम पर है, एक पहचान है उसका, और जीरो से हीरो बना है। यानी कि पवन सिंह शुरुआत से कोई हीरो था, एक सामान्य लड़का, एक सामान्य गाने वाला लड़का, कम पढ़ा लिखा लड़का, और आज भोजपुरी गायक में एक सुपरस्टार है। लेकिन पवन सिंह की कहीं ना कहीं ये खामियां भी दिख रहा है कि पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं जो बातें आप लोग के माध्यम से आ रहा है उसके आधार पर कहीं से सम्मानजनक बातें नहीं है। आप किसी क्षेत्र में भले अव्वल हो जाएं, टॉप कर जाएं, लेकिन पारिवारिक जीवन में यदि आप फेल हैं तो आपकी सारी अच्छाई, सारी क्वालिफिकेशन, सारी अचीवमेंट इनटू जीरो हो जाता है, आप शून्य हो जाते हैं। हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, सिर्फ पवन सिंह के लिए नहीं। तो पवन सिंह को इस बात को समझना चाहिए कि यदि कहीं से तुम्हारे अंदर जो गाने का जो सरस्वती तुम्हें मिला है, वो आवाज़ अच्छा है, तो उसका सदुपयोग करो। सर, लेकिन देखा जा रहा था कि जिस तरह से पवन सिंह कुंभ मेला में स्नान करने गई, पवन सिंह के फोटो को लेकर वो स्नान की, डुबकी लगाई, तो इस पर भी कहीं ना कहीं पवन सिंह कुछ बयानबाजी की है कि क्या ये धर्म को डुबा रहे हैं लोग, क्या इस पर भी निशाना कहीं ना कहीं ज्योति सिंह पर ही गिरा था। देखिए, ज्योति सिंह अब कुंभ में अपने पति पवन सिंह का फोटो लेकर डुबकी लगाई तो सबकी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। बहुत लोग अपने माँ पिता के फोटो को लेकर भी डुबकी लगाए हैं, बहुत लोग अपने पत्नी का, कुछ लोग पति का भी लेकर डुबकी लगाए। तो ये तो आम बात है, हर किसी की अपनी आस्था है, किसी की आस्था पर उंगली उठाना गलत होगा। अब पवन सिंह की क्या बयानबाजी उस मुद्दे पर है ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम इस बात को जरूर आप मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों में कुछ तो बातें हैं जिसको लेकर आप लोग ज़्यादा दरार बताएं, ज़्यादा मन मुटाएं या जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक धुआं यदि है तो मतलब कहीं ना कहीं आग है, ठीक ना, धुआं निकलने का मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। लेकिन इन सारी सच्चाई के बावजूद भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ही नहीं बल्कि क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी शुरू से हमारा ये प्रयास है और आज भी प्रयास है और आगे भी रहेगा कि इन दोनों में जो संबंध को लेकर जो समाज में गंध फैला हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि पवन सिंह को समझना है कि आप एक अच्छे गायक हो जाते हैं, ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, हर समाज के लिए, उस समाज के बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, उसका भी एक नैतिक जिम्मेदारी अपने समाज के लिए भी है कि आपके कोई गलत कार्य से भी समाज का नाम गिरता है। यदि आप अच्छे गायक हैं, समाज का यदि प्रतिष्ठा बढ़ता है तो आपके गलत कार्यों से, आपके गलत पारिवारिक जीवन के माहौल से, उससे भी समाज की प्रतिष्ठा का हनन होता है। तो हमारा हमेशा प्रयास था या है भी कि पवन सिंह ज्योति सिंह से मिलके कैसे इन लोग के अंदर में जो खटास है उसको मिठास में कैसे बदलें, जो दूरियां हैं उसको नज़दीकी में कैसे बदलें।
तो हमें लगता है कि इसमें प्रयासरत हैं और होना भी चाहिए। और इन दोनों को यदि राजनीतिक जीवन जीना है तो संबंध को ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह के जो माता जी हुए, जो उनके परिवार वाले बहुत सारे हुए जो पवन सिंह के लिए लड़की खोज कर रखे हुए हैं, तो ज्योति सिंह कहाँ जाएगी अब? देखिए, हमें कहीं से नहीं लगता है कि पवन सिंह जैसे व्यक्ति को लिए परिवार का लोग लड़की खोज रहा हो। ये बात पचने वाला नहीं, किसी को पचेगा नहीं, क्योंकि जिसकी दूसरी शादी हो चुकी है, अब तीसरी चौथी के लिए परिवार वाला कहाँ से खोजेगा? उनकी माँ हो कि चाचा हो, कोई भी हो, हमें नहीं लगता है कि इस तरह के माहौल में कहीं वो तीसरी चौथी के जुगाड़ में लगी होंगी। तो हमें लगता है कहीं कोई पवन सिंह का ही व्यक्तिगत कहीं से कोई अफेयर हो, कोई बातें हो तो वो अलग बात है। यदि है भी तो वो गलत है, जिसकी जितनी भी आलोचना किया जाए वो कम होगा। और पवन सिंह इस तरह की गलती करते हैं तो हमें लगता है कि राजनीतिक जीवन में उनको कोई भी साथ नहीं देगा। आप लगातार सर पवन सिंह और ज्योति सिंह को सपोर्ट में थे, कहीं ना कहीं मिलाने की बात कर रहे थे। चुनाव भी आ रहा, चुनाव को लेकर भी आप काफ़ी बयानबाजी किए कि जब भी चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों उतरेंगे मैदान में। क्या सर, जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से पवन सिंह के लिए वीडियो बनाकर लोग चला रहे हैं, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, आपको बड़ा कड़वी सच्चाई बता दें, कड़वी बात आपके माध्यम से लोगों के बीच भी रख दें। पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ यदि कोई जो बातें आ रही है निकल के, यदि वो सत्यता हुआ और वो कोई तीसरी चौथी की बात करें तो राजनीतिक जीवन में उनकी कैरियर शून्य हो जाएगा। सुन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और माने सुन हो या जो भी हो, लेकिन अपने स्तर से जो एक सामाजिक कार्यकर्ता का है, पवन सिंह के खिलाफ में मेरा आवाज रहेगा कि जो व्यक्ति अपने पत्नी अपने परिवार का साथ नहीं दे सकता है, सम्मान नहीं दे सकता है, तो क्या वो समाज को देगा, क्या वो राज्य को देगा, देश का देगा? उस व्यक्ति से लोग क्या क्यों उम्मीद रखें? जबकि पवन सिंह का हमने काराकाट लोकसभा चुनाव में हमने समर्थन किया था, लोगों से अपील भी किया था कि पवन सिंह को आप सपोर्ट करें। निर्दलीय उम्मीदवार था उसके बावजूद भी, क्योंकि निर्दलीय होना कोई गुनाह तो है नहीं। और पवन सिंह से आप मिलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? भाई, पवन सिंह मैंने कोई हमारे बगल में तो है नहीं जो कि उनसे 2 मिनट में मिल लें। पवन सिंह अपनी जगह पर, हम अपने, इसके लिए हम कहीं पवन सिंह के पास जाएं ये भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पवन सिंह ने ऐसे यहाँ मैंने रोज कोई ना कोई समस्या लोगों का होता है, तो हमारे लिए जो एक आम आदमी है उसकी समस्या पर ज़्यादा फोकस होता है। पवन सिंह से जब भी भेंट होगी, पवन सिंह छोटे भाई की तरह है, बिल्कुल हमारा मैसेज होगा कि आप किसी क्षेत्र में टॉप पर हो जाए, अच्छे गायक हो जाए, आपको लोग सुपरस्टार कहे कि पावर स्टार कहे, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका पारिवारिक जीवन कितना अच्छा है, आपका महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, आपके अपने पत्नी के प्रति क्या सम्मान है, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये अलग बात है कि अभी का जो माहौल है, संस्कार है, संस्कृति है, वो पैसे वाले का बोलबाला हो गया है, नाम के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता कभी इसकी ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो पवन सिंह की जितनी बातें आ रही है, और खास करके जो अभी स्टेटस पर ज्योति सिंह डाला है, वो बहुत दुखद है। ज्योति सिंह को भी इस तरह की बातें नहीं डालना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्यार सर उभर रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए उनका प्यार कमी महसूस हो रहा, तब तो इस तरह से स्टेटस लगा है कि ज्योति सिंह को भी समाज के उन बुजुर्गों को, उन लोगों से मिलना चाहिए और उनको लेकर इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, न कि इस मुद्दे का गंध पूरे समाज में फैले, पूरे राज्य देश में फैले। और इससे हमें लगता है कि उन लोगों पर कितना असर पड़ता है तो अपनी जगह पर है, लेकिन समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत गंदा असर पड़ता है। और इनके जो फॉलोअर हैं, जो युवा इनको आदर्श मानता है, उन लोगों पर निगेटिव असर पड़ता है। क्या ऐसे ही लोग आदर्श होंगे, ऐसे ही लोग का फॉलोअर बनेगा जो अपने ही परिवार में माहौल को अच्छा नहीं किए हुए है? लेकिन अब इसमें कितनी सत्यता है, कि जितनी बातें उसको भी हम ये नहीं कहते कि 100% सही है कि पवन सिंह ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन ज्योति सिंह का स्टेटस वाली जो बातें आई है तो उससे बड़ा दुख हमें पहुंचा है। और हमें लगा कि पवन सिंह को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर दोनों बैठ के, दोनों का परिवार बैठ के इसको सॉल्व करे और आगे का जीवन अच्छा से अपना व्यतीत करें। सर, कहीं ना कहीं तो विवाद दिख रहा है, क्योंकि इतना जब खबर चलाया जा रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, तो ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह सोशल मीडिया से दूर है। कहीं ना कहीं वो भी देखते होंगे, जब वो सही है तो एक बार आकर पति पत्नी दोनों सोशल मीडिया पर ही, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, अपना बता दें कि नहीं, हम दोनों में कोई विवाद नहीं है, हम पति हैं और ये पत्नी है, कहानी खत्म, यहीं से हो जाएगा। देखिए, बताने की बात नहीं है, जो चीज़ें आ रही है वो कहीं से सही नहीं है। और पवन सिंह हो या ज्योति सिंह हो, हम दोनों से कहना चाहेंगे कि यदि आप की एक पहचान समाज में आप लोग की है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी आपकी पहचान हो चुकी है, तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें, ऐसा कोई स्टेटस पर भी डालें, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दें जिससे आप दोनों का ही संबंध और आप दोनों के परिवार पर ही कीचड़ नहीं पड़ रहा है, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी गायन के क्षेत्र में सुपरस्टार या पावर स्टार होना ही बड़ा अचीवमेंट ऐसा नहीं है, या राजनीतिक जीवन में आप सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, यही सिर्फ सामाजिक जीवन नहीं है।
आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन एक गलती उसको इंटू जीरो कर, मतलब जीरो शून्य कर देता है। तो क्या इन दोनों को इस बात का ज्ञान नहीं है? यदि इन दोनों को लगता है कि हमको सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीना है, तो हमें लगता है कि इन दोनों को संबंध को सुधारना पड़ेगा और समाज में एक नई मिसाल दिखाना होगा कि जो भी बातें आ रही थी वो सभी गलत था। हम दोनों के अच्छे संबंध हैं और हम दोनों वैवाहिक जीवन, सामाजिक, राजनीतिक तीनों जीवन दोनों मिलकर एक साथ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं न कहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राठौर जी लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर चर्चा करते आए हैं और करते भी रहेंगे जब तक उनका रिश्ता में दरार है, वो दरार जब तक ठीक ना हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी सोशल मीडिया पर चल रहे जिसमें दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में फिर से आग बबूला की तरह विवाद दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ज्योति सिंह स्टेटस लगाती है तो दर्शकों के मन में कई तरह का सवाल आता है। पवन सिंह का भी काफ़ी बयानबाजी कुछ दिन पहले आया था, उसको लेकर कन्फ्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं सर का भी अब मानना है कि कहीं ना कहीं विवाद है, लेकिन जो विवाद है उसको हम दूर करेंगे, जो खटास है उसे हम दूर करेंगे। बाकी आप लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहेंगे। लगातार सर ये भी बोल रहे हैं कि हम पवन सिंह और ज्योति सिंह से मिलने का प्रयास करें, अगर वो जब मिलते हैं तो दोनों पर बातचीत किया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।